इवनिंग, हैप्पी शब्बत। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम सब फिर से एक नई विश्राम दिन में प्रवेश करते हैं और आज शब्बत शुरुआत शब्बत वेलकम में हम लोग सभा में उपस्थित हो पाते हैं। आप जितने उपस्थित हैं मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की शाम की सभा में। इस समय हम लोग गीतों के द्वारा उनकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे और इससे पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान दिन दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं सारे आशीषों के लिए। तूने अभी तक हमें रक्षा रखवाली की है और हर दुख तकलीफ से बचाया और इस सुंदर शब्बत दिन को हम देखने पाते हैं। और आज शब्बत शुरुआत में हम यहाँ शाम की सभा में हम उपस्थित होकर तेरे स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। इस समय हम विशेषकर तेरे उपस्थिति चाहते हैं। हम जो भी गीतों को गाएंगे तेरी ओर से हो सके, इससे तेरे महिमा हो सके। और आज हमारे लिए जो भी वचन पेश की जाएगी उस वचन को हम अच्छे से सुने समझे और अपने जीवन के लिए लाभदायक होने सके। बीते दिनों में हम जो भी पाप गुनाह किए हैं, हमारे हर पाप गुनाह तो क्षमा कर। जो कोई दुख बीमार में है, हताश निराश में है, उन सबों के साथ हो, उन्हें शांति और ढाढ़स दे। और क्या प्रार्थना मांगिए, छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, दया कर सुन और स्वर में ग्रहण कर, आमीन। हम पहला गाना गाएंगे हिंदी में है 100 नंबर 100। ये छोटे झुंड तुम घबरा न जाना। ये छोटे झुंड तुम घबरा न जाना, घबरा न जाना। ये छोटे झुंड तुम घबरा न जाना, घबरा न जाना। देखो तुम घबरा न जाना, देखो तुम घबरा न जाना। ईश्वर के सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। ईश्वर के सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा न जाना, देखो तुम घबरा न जाना। मंडली की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। मंडली की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा न जाना, देखो तुम घबरा न जाना। कलीसिया की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। कलीसिया की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा न जाना, देखो तुम घबरा न जाना। प्रार्थना और विनती में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। प्रार्थना और विनती में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा न जाना, देखो तुम घबरा न जाना। 83 हिंदी में है, भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से।
भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। समय अब तो आ गया यीशु जी का राज का। समय अब तो आ गया यीशु जी का राज का। मुक्ति उधर पाओगे यदि विश्वास लाओगे। मुक्ति उधर पाओगे यदि विश्वास लाओगे। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। मानुष रूप में हो के स्वर्ग से उतारा आया। मानुष रूप में हो के स्वर्ग से उतारा आया। अपना लहू बहा के पाप का बंधन तोड़ दिया। अपना लहू बहा के पाप का बंधन तोड़ दिया। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। पाप के भाव सागर में कब तक डूबे रहोगे। पाप के भाव सागर में कब तक डूबे रहोगे। प्रभु यीशु माफ़ी है उधार उसमें पाओगे। प्रभु यीशु माफ़ी है उधार उसमें पाओगे। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। समय नहीं है जल्दी करके आ जाओ। समय नहीं है भाइयों जल्दी करके आ जाओ। सुख संदेश पर विश्वास कर मुक्ति उधर पाओगे। सुख संदेश पर विश्वास कर मुक्ति उधर पाओगे। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। हम लोग सदरी में गाएंगे 89 मने वहाँ सच्चाई के बतावे। 89 मने वहाँ सच्चाई के बतावे तोरापन जीवन से। मने वहाँ सच्चाई के सुनावे। मनवा सच्चाई के बतावे तोरापन जीवन से। मनवा सच्चाई के सुनावे। तोर चाल चलन से सच्चाई के बतावे। तोर चाल चलन से सच्चाई
से साचै के बताबे तोर बोली वचन से साचै के बताबे माने सच्चाई के बताबे तोर अपन जीवन से माने सच्चाई के सुनाबे माने सच्चाई के बताबे तोर अपन जीवन से माने सच्चाई के सुनाबे तोर खाए के पिए के से साचै के बताबे तोर खाए के पिए के से साचै के बताबे माने सच्चाई के बताबे तोर अपन जीवन से माने सच्चाई के सुनाबे माने सच्चाई के बताबे तोर अपन जीवन से माने सच्चाई के सुनाबे। आखिरी पद को गाएंगे। बाइबल पढ़ के साचै के बताबे बाइबल पढ़ के साचै के बताबे माने सच्चाई के बताबे तोर अपन जीवन से माने सच्चाई के सुनाबे माने सच्चाई के बताबे तोर अपन जीवन से माने सच्चाई के सुनाबे। हम लोग आखिरी गाना गाएंगे और हिंदी में 49 मैं यीशु के साथ नूर में चालूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चालूंगा दिनों रात उसके पीछे मैं चालूंगा पीछे चालूंगा फतह पाऊंगा यीशु मेरा मुझे मसलूम चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया चलते चलते थामते यीशु के हाथ नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा मैं नूर में चलता रहूंगा मैं यीशु के साथ नूर में चालूंगा हो अंधेरी रात मैं ना डरूंगा पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा यीशु मेरा मुझे मसलूम चलते चलते नूर यीशु के साथ हालेलुया चलते चलते थामते यीशु के हाथ नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा मैं नूर में चलता रहूंगा मैं यीशु के साथ नूर में चालूंगा जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा उसे
साथ देने के लिए। सबों को गुड इवनिंग और हैप्पी साबत। मैं आप सबों को इस वेस्पर सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं और परमेश्वर की प्रेम और उसकी महिमा हम उसके कर सकते हैं गीतों के द्वारा। हम लोग गीत गाए और मैं मिसेस डोंगडोंग को धन्यवाद देता हूं कि गीत में अगुवाई करने के लिए, और हम लोग सब मिल करके उसके प्रशंसा के लिए हम लोग गीत गाए। तो इस वक्त हम लोग सभा को शुरू करने के लिए गीत गाएंगे 3 नंबर का, स्वर्गीय बाप जब साबत मानता है। सब खड़े हो जाएंगे। स्वर्गीय बाप जब साबत मानता है, स्वर्गीय दूर कैसे गीत गाते हैं, उसका बयान ना हो सकता है। कैसा सुंदर साबत होता है। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर साबत होता है। स्वर्गीय बाप लेना कथा दे, क्योंकि आसे ते आसा पवित्र में के आसा दे। कैसा सुंदर है वे शाम का दिन। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर साबत होता है। स्वर्गीय बाप जब साबत माना है, यीशु ख्रिस्त ने साबत माना है। प्रेरितों ने भी सब रखा है। शरीर में सब मानेंगे, थोने विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर साबत होता है। प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरे हफ्ते भर हम सबों के रक्षा रखवाली की, और इस शब्द के शुरुआत में आप हम सबों को यहाँ इस पवित्र भवन में इकट्ठे होने के लिए सुंदर मौका दिए हैं। इस वक्त जो कुछ हम लोग वचन से सुनेंगे, हम लोग की अगुवाई कीजिए, और इस प्रकार उस वचन के अनुसार हम लोग अपने दैनिक जीवन में व्यवहार कर सके। और जितने इस समय इस शब्द के स्वागत के लिए वो लोग जहाँ कहीं भी बड़े छोटे झुंड हो करके आपकी उपासना कर रहे हैं, सबों के साथ हो, सबों को शब्द का आशीष मिले। बाकी रात हो तो हम सबों के संग हो, सुरक्षित रखिए और हम सबों को आशीष दीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। मैं संध्या के समय ज़्यादा देर नहीं लूँगा, लेकिन इस शाम के समय में हम लोग सबसे परिचित हैं और हम लोग सब कोई दिलचस्प लेते हैं, और वो है कि चाहे हमारे गांव हो, देश हो, शहर हो, कहीं पर भी हो, और ये है
खेल कूद। खेल कूद हम जानते हैं गांव में भी जब खेल कूद हम लोग करते थे। और आजकल होता है कि राष्ट्रीय खेल भी होता है और उसके बाद से राज्य में भी खेल होता है, खेल कूद। और खेल कूद की शुरुआत जैसे हम लोग इतिहास में पाएंगे, जैसे कि ओलंपिक खेल जो ग्रीस कहेंगे यूनान में शुरू हुआ, और ये 676 बीसी में ये खेल, जबकि यूनान का राज था। हम जानते हैं कि मादी पारसी के बाद यूनान आए, ग्रीस, और उस समय वहाँ के निवासी खेल कूद में बहुत ही दिलचस्प लेते थे। कोई भी खेल होता था वो लोग खेल में बहुत दिलचस्प लेते थे। तो हम देखते हैं कि ओलंपिक जो खेल कूद का शुरुआत ये ग्रीस या यूनान में हुआ, जो कि 676 बीसी में। और आज हम देखते हैं कि सारे देश में खेल का आयोजन किया जाता है। यहाँ देखेंगे स्कूल में, कॉलेजेस में, और जहाँ के हम जाएं तो देखते हैं खेल कूद का आयोजन किया जाता है, जिससे कि लोगों के चरित्र और उनके जो पढ़ने का दिमाग में उनको माने एक है खेल, एक हमारे जीवन का एक अंग हो जाता है। तो हम बाइबल में भी हम पाते हैं, और इसमें पौलुस प्रेरित भी लिखते हैं अपने पत्री में कि खेल कूद के विषय में, और ख़ास करके जो दौड़ने का जो रेस होता है। और हम जानते हैं कि अलग अलग देश में, हमारे देश में भी खेल कूद का आयोजन, जैसे ख़ास करके देखेंगे दौड़ का। तो हम एक मसीह हो करके एक मसीही दौड़ हम कैसे उनको दौड़ना है। तो यहाँ पौलुस प्रेरित कहता है कि यहाँ कहता है कि पहला कुरिन्थी 9:24 से लेकर के 27 तक, पहला कुरिन्थी 9:24 से 27 में। और जब कोई दौड़ता है तो जो लक्ष्य है, एम है, जहाँ के फिनिशिंग पॉइंट है, जहाँ तक दौड़ना है, वहाँ उसको शुरू ही से उसका ध्यान होना चाहिए कहाँ पर हम लोग को कहाँ तक दौड़ना है। और यहाँ हम देखते हैं पहला कुरिन्थी 9:24 से 14, पहला कुरिन्थी 24 से 27। तो यहाँ देखता है मसीही दौड़, इस खंड में लिखा है मसीही दौड़। हमको मसीही दौड़ कैसे दौड़ना है, यहाँ यूँ लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु बस के समान नहीं जो हवा चीरता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आपको किसी रीति से निकम्मा करूँ। तो यहाँ देखते हैं कि पौलुस प्रेरित जो मसीह दौड़ के लिए कहा है, और ये मसीह दौड़ है कि जो लक्ष्य अपने जीवन में रखे हैं उस लक्ष्य को पूरा करना है। और लास्ट आखिरी में कहता है कि यहाँ आखिरी में यहाँ कहता है कि ऐसा ना हो कि औरों को
प्रचार करके मैं आपको किसी रीति से निकम्मा करूं। मैं एक प्रचारक, मैं एक पादरी हो करके मैं तो प्रचार करूंगा औरों के लिए, लेकिन मेरे लिए वो अपने विषय भी सोचता है। तो यहाँ देखते हैं कि पौलुस प्रेरित आता है कि जो लक्ष्य दिया गया है उसको हम लोग को पूरा करना है। फिर आगे हम देखेंगे फिलिपी 3:12-14। फिलिपी 3:12-14 इसमें हम देखेंगे कि हम जब दौड़ते हैं तो हमारा ध्यान किधर आता है? सामने, ये नहीं कि पीछे। पीछे कौन आ रहा है, कौन कितना दूर है, उसको हम लोग नहीं देखते हैं। कभी कभी होता है जो दौड़ते हैं, कभी लोग देखते हैं कि मैं तो बहुत आगे चले गया हूँ, और उन लोग पीछे मुड़ कर देखते हैं। लेकिन यहाँ पौलुस प्रेरित कहता है कि हम लोग को जिस ओर दौड़ना है हम लोग को दौड़ना है, और कहता है कि कहता है कि हम लोग को पीछे नहीं देखना है, पीछे में क्या है, क्या हम किए हैं। तो हमारे मसीही दौड़ में भी जब हम गलत करते हैं, उस गलत को हम ना सोचें, लेकिन हम आगे की ओर हम बढ़ते जाए। तो फिलिपी 3:12-14 कोई पढ़ देंगे? फिलिपी 3:12-14। या सिद्ध हो चुका है, या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए यहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसी के अनुसार चले। तो यहाँ देखते हैं कि ये मसीह दौड़ में हम एक मसीह हो गए हैं, और जो लक्ष्य हमारे सामने रखी गई है, हमारे जीवन में बहुत से दुख तकलीफ संकट आती हैं, लेकिन उस दुख संकट को हम अपने ऊपर ना ले, हम ना सोचे कि दुख तकलीफ हम में है, और एक बाधा हो जाता है, दौड़ में बाधा हो जाता है। लेकिन पौलुस प्रेरित कहता है यहाँ पर फिलिप्पी की पत्री में, कहता है कि तुम जो लक्ष्य है उसी की ओर तुम दौड़ो, और तुम्हारा ध्यान कहाँ हो? उस लक्ष्य पर हो। ये नहीं कि तुम्हारे मुसीबत है, कोई तकलीफ़ या कुछ भी हो, इसको तुमको ध्यान नहीं देना है। तो हमारा ये लक्ष्य होना मसीह में दौड़ में ही हम लोग का लक्ष्य होना है, ताकि जो इनाम हम सबों के लिए रखा गया है उसको हम लोग पा सके। यहाँ आगे देखेंगे हिब्रू 12:1-3, इब्रानी के पत्री 12:1-3। डुंग है 12 हिब्रू 12:1-3, इब्रानी 12:1-3। परमेश्वर पिता द्वारा ताड़ना। हाँ। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उनके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने हाथ ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने
मेरे विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तो ये कितना सुंदर वचन यहाँ पर। यहाँ कहता है कि हाँ, हम लोग को यहाँ कहता है कि दौड़ में भी हो सकता है बाधा आ सकता है मसीह दौड़ में, और होता है। और हम लोग को क्या कहते हैं, निराश नहीं होना है। कहता है कि जो लक्ष्य है उसके ओर हम लोग को ध्यान देना है, और वो लक्ष्य है कि हम लोगों को एक मसीह जीवन में एक अनंत जीवन को हम लोग को पाना है। क्योंकि परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट ने हम सब के प्रतिज्ञा किए हैं कि हम लोग को उस पर विश्वास करना है और आनंद जीवन पाना है। हम देखते हैं जब खेल कूद होता है उस समय क्या होता है कि जजेस होते हैं, न्याय करने वाले होते हैं, जो खिलाने वाले होते हैं। एक है स्टार्टिंग पॉइंट, फिर फिनिशिंग पॉइंट, और देखते हैं कि जजेस रहता है कि कौन फर्स्ट सेकंड, पहला दूसरा तीसरा हुआ है, एक खेल में होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो न्याय करते हैं खेल कूद में, और ख़ास कर हम लोग देख रहे हैं दौड़ में। और खेल में तो बहुत किस्म होता है कि ये होता है कि जैसे कि लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप, शॉर्ट पुट, और क्या बोलते हैं थ्रो बॉल, सब ये सब। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये दौड़ का, इसमें देखेंगे दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 10, दूसरा कुरिन्थी 5:10, जो हमारे खेल कूद समय जो न्याय करता है। दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 10 पद। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ, यहाँ देखते हैं कि सबका न्याय होगा। दौड़ते समय जो दौड़ने वाला है सबका न्याय होता है। कौन पहला दूसरा तीसरा हुआ और कौन तो यहाँ देखते हैं कि खेल कूद में भी यहाँ न्याय हो रहा है, और हमारे जीवन में भी क्या होता है, सबका क्या होगा, न्याय होगा। और आखिरी में हम देखेंगे पदस्थल, और ये मिलता है मत्ती 7:12 में। यहाँ कहता है कि क्या बोलेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म हमें क्या रखना चाहिए, डिसिप्लिन माने है, उसको हम देखेंगे यहाँ पर मत्ती 7:12 में क्या कहता है। जब खेल कूद में होता है कि सबको यहाँ मत्ती 7:12 में, मत्ती 7:12, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवाणी की शिक्षा यही है। हाँ, तो यहाँ परमेश्वर सबसे कहते हैं जो कुछ तुम करते हो, और ये है कि तो यहाँ देखते हैं कि जब मसीही दौड़ में या हमारे जीवन में, ये नहीं है कि साथ साथ हम दौड़ रहे हैं, लेकिन ये मसीह जीवन में क्या होता है कि हम लोगों को संयम रखना है। खेल कूद में क्या होता है, संयम रखना है। ये नहीं है कि खेल कूद का जो नियम है उसको हम लोग को पालन करना है। तो वैसे ही यहाँ कहता है कि व्यवस्था में जो लिखी गई है उसी के अनुसार में हम लोग को चलना है। तो यहाँ देखें कि पौलुस प्रेरित इस पत्री में और साथ में यीशु ख्रिस्ट हम सबसे ये कहे हैं कि हम एक मसीही दौड़ दौड़ रहे हैं, और मसीही दौड़ में हम लोग को संयम रखना है, और हमें जो लक्ष्य दी गई है उस लक्ष्य तक हम लोग को पहुंचना है।
हम अंतिम समय में जी रहे हैं और बहुत से बाधाएं आ रही हैं। जो लक्ष्य हम लोग के पास रखी हुई है उस लक्ष्य तक हम लोग हो सकता है हम लोग पहुँचते पहुँचते फिसल भी जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग का सहारा है और हम लोग अगुवाई करेंगे ताकि जो लक्ष्य हमारे सामने रखी गई है उसको हम लोग पा सकें। और वो लक्ष्य क्या है कि हम सब कोई आनंद जीवन पाए। इस छोटे वचन पर परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। हम लोग आखिरी में गाएंगे 5 नंबर का, हम विश्वास से एक देश देखते हैं। 5 नंबर, खड़े हो जाएंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है सुबह वहाँ यीशु करा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़े देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़े देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से करेंगे विश्राम, शोक क्लेश सब दुखोंगे दूर। भजन सुन मनोहर हम गाएंगे आनंद से भरपूर। थोड़े देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़े देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। प्रतिदिन हमको प्रेम और आशीष मिलते हैं, सो करेंगे अल्लाह पिता